यहाँ पर 3 दिन के बाद दोबारा जो है आज इतवार का दिन है और रऊफ़ हसन साहब और दीगर हमारे साथ जो स्टाफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस का, उनको उठाया गया था, जिसमें कोई पानी देने वाला है, कोई वहाँ पर क्लर्क है, कोई वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी देता है, कोई किसी का क्या रोल है। तो उनको कहा गया कि ये भी कहीं बड़े दहशतगर्द हैं और इनके कलदम तंजीमों के साथ जो है वो ताल्लुक़ हैं, और रऊफ़ हसन साहब के साथ साथ उनको भी दहशतगर्द बना दिया गया। कल हमारी बहन अरूबा, उसको हॉस्टल से जाकर अगवा किया गया, हॉस्टल से अगवा करके और फिर उसे वुमेन थाने के अंदर ले गए, आज उसे भी पेश किया गया है। वो बेचारी स्टूडेंट है। अब देखें, आप किसी के मुस्तकबिल को आप उसके साथ इस तरह से खेल रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ी सी तफसीलात आपको देना चाहूँगा, क्योंकि जो अभी सूरत हाल कोर्ट के अंदर चल रही है और जो अभी जिसका इंतज़ार है वो भी मैं आपको बताऊँगा। राशिद साहब हैं, ये पूछा गया कि इनका क्या रोल है इस मुकदमे में, तो उनके बारे में कहा गया कि ये 11 साल से यहाँ पर रऊफ़ हसन साहब के साथ होते हैं। अच्छा, रोल पूछा गया कि रोल क्या है, उनके पास से क्या मवाद बरामद हुआ है, क्या चीज़ उनसे रिकवर हुई है, कोई उस के ऊपर क्या आप उनके साथ कैसा ऑफेंस जो है वो एट्रीब्यूट आप कर रहे हैं कि उनका ये रोल है, स्पेसिफिक ये रोल है, उन्होंने व्हाट्सएप इस्तेमाल किया है या कोई उन्होंने पोस्ट की है, कोई उन्होंने ट्वीट किया है, फ़ौज के ख़िलाफ़ किया है, किसी इदारे के ख़िलाफ़ किया है, किसी मुल्क के ख़िलाफ़ किया है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई गई कि उनका इसके साथ कोई ये हम इसका ऑफेंस बनाते हैं। उनके बारे में कहा गया कि ये 11 साल के साथ से इनके साथ हैं। अच्छा, आफाक के बारे में पूछा गया, वो भी कहा गया कि इनका राब्ता होता रहता है। सोशल मीडिया टीम के हमारे एक मेंबर हैं अज़हर मशवानी साहब, जो PTI के वो सारा देखते हैं, तो कहा गया कि इनका उनके साथ राब्ता है। अच्छा, इनका जुर्म क्या है? कोई जुर्म नहीं है। फिर इसके साथ रिजवान है, रिजवान के बारे में भी यही कहा गया कि ये मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शामिल है। भाई, आपने एलिगेशन बताना है कि एलिगेशन क्या है, इनका रोल क्या है, कहाँ पर ऐसी एविडेंस है जहाँ पर आप ये एट्रीब्यूट करें कि इनका कलदम तंजीमों के साथ या मुल्क के ख़िलाफ़ इन्होंने कोई ऐसी चीज़ की है। तो वो कोई चीज़ नहीं पेश की गई। इसी तरह उसामा हैं, रफ़ीक हैं, हमीदुल्लाह हैं, हमज़ा हैं, और अरूबा के बारे में मैंने आपको बताया, आफाक के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सारे लोग जो हैं ये स्टाफ है। और आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो स्टाफ जो वहाँ पर काम करते हैं, उनको उठाया गया है कि जनाब इनका जो ताल्लुक़ है वो दहशतगर्द, यानी कि वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये दहशतगर्द हैं। तो इसमें अभी सूरत हाल ये है कि अदालत ने कहा है कि इंतज़ार कीजिए। मुखालफिन जो हमारे FIA की तरफ से प्रोसिक्यूटर पेश हुए, उन्होंने कहा कि इसका मज़ीद जो है रिमांड दिया जाए। इसको जो है वो रिमांड जो है हमने लेना इसलिए है क्योंकि इनसे काफ़ी चीज़ें हमने बरामद करनी है। रऊफ़ हसन साहब का कहीं इंडिया के किसी बंदे के साथ ताल्लुक़ है, राहुल के साथ ताल्लुक़ है, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें जोड़ रहे थे। और सूरत हाल इस वक्त की यही है कि अदालत ने कहा इंतज़ार करें। हमने अपोज़ किया, हमने कहा कि ये बिल्कुल इसमें बेल बनती है, इसमें बेल फौरी होनी चाहिए, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई मामला नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि ILF की टीम जो है, आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन भी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर अपने वर्कर्स को, अपने लीडरान को, अपने जो हमारे स्टाफ के लोग हैं उनको छुड़वाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर ऐड कर दूं कि अदालत को भी पिछला रिमांड देते हुए भी देखना चाहिए था कि ऑन रिकॉर्ड रिमांड देने का मकसद क्या होता है, कि आप ऑन रिकॉर्ड कोई चीज़ ऐसी साबित करें जिससे लगे कि वाकई इनका कोई कसूर है और उसकी कोई रीज़न हो कि आप जिस्मानी रिमांड ले रहे हैं, आपने इंट्रोगेशन करनी है, उसके अंदर आपने कोई चीज़ बरामद करनी है। अगर सिरे से देखा जाए तो ऐसी FIR PICA के तहत काटी गई जिसमें 9, 10, 11 और आकर ख़ुद कह रहे हैं जी कि हम यके बाद दीगरे जो हैं लोग उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बड़े जो इसके अंदर सेक्शन लगाए गए हैं ये सबसे अहम और सबसे बड़े सेक्शन हैं, सबसे जो अहम तरीन सेक्शंस हैं वो हमने लगाए हैं। तो मतलब आप उनका रवैया देख लें, उनका अंदाज़ देख लें कि तमाम इदारे इस वक्त यरगमाल बनाए गए हैं, तमाम इदारों को इस वक्त सबुटाइज किया गया है, तमाम इदारे इस वक्त जो है वो डायरेक्शंस के ऊपर वो आज़ाद नहीं है, वो आज़ादी से काम नहीं कर रहे। और इसी तरह जजेस को प्रेशराइज करके उनसे भी इसी तरह से रिमांड पहले 3 दिन का लिया गया था, तो अब ये चाहते हैं कि दोबारा रिमांड लिया जाए। तो अब हम इस जज साहब के सामने खड़े हैं, मुरीदाबाद साहब की कोर्ट है, और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब अदालतें इंसाफ देती हैं तो मुल्क के अंदर कानून होता है, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होता है, और जब अदालती इंसाफ ना दें तो फिर लोगों ने किसके पास जाना है। कोई और सवाल है आपका? भाई ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि जो रऊफ़ हसन साहब उनका ताल्लुक बताया जा रहा है कि राहुल के साथ है इंडिया के, सर वो किस तनाजुर में है? क्या वहाँ से कोई
ان کی انفارمیشن یہاں سے لیک ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان کا یہ آج کیونکہ پہلی دو پیشیوں میں تو ایسا کچھ نہیں تھا, آج یہ بتایا گیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ مثال کے طور پر اگر میرا کوئی دوست ہے, کوئی رشتہ دار ہے, کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے, کوئی انڈیا میں بیٹھا ہے, کوئی لندن میں بیٹھا ہے, کوئی جو ہے وہ فرانس میں بیٹھا ہے, کوئی اٹلی میں بیٹھا ہے, تو وہ کوئی اس کا قصور نہیں. اور کوئی میرا اگر دوست بھی ہے اور اگر میں لیکچر دینے کے لیے انڈیا جاتا ہوں یا امریکہ جاتا ہوں تو اس میں کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو لیکچر دیتا ہوں, میں مختلف ملکوں میں جاتا ہوں تو ضرور میں نے لیکچر کے حوالے سے جو ہے مجھے بلایا جاتا ہے, اور میں پہلے 10-15 سال پہلے بھی گیا اور ابھی بھی مجھے انویٹیشن مختلف ممالک سے آتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے کوئی یہاں سے کوئی ڈیٹا وہاں پر ٹرانسفر کر رہے ہیں یا وہاں سے کوئی چیز انسٹرکشن لے کر پاکستان میں کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں. کوئی دہشت گرد نہیں ہے. ہم نے کہا کہ کوئی بتائیں, کوئی ان کے پاس کوئی ریکوری, کوئی ان کے پاس بم برآمد کرنا ہو, کوئی ایسا راکٹ لانچر جو ہے رؤوف حسن صاحب سے یا دیگر لوگوں سے برآمد کرنا ہو, تو کوئی تو ان کے پاس تھا ہی نہیں. اچھا نعیم بھائی, کبھی پی ٹی آئی کو بین کرنے کی باتیں اور کبھی آئے مل کر بات کرتے ہیں, یہ باتیں چل رہی ہیں. رات کو کل مصدق ملک صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا آئے مل کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی سے انہوں نے کہا ہے. نہیں دیکھیں, یہ جو خبریں چل رہی ہیں نا, بالکل کوئی یہاں پر خان صاحب کی طرف سے نہ انسٹرکشنز ہیں, نہ خان صاحب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, کیونکہ یہ مینڈیٹ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, ان کا صرف کام جو ہے ملک کو لوٹنا ہے. تو لوٹنے والے لوگوں کے ساتھ جو آئین کا کھلواڑ روزانہ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہم کسی صورت نہیں بیٹھ سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ادھر آپ دیکھیں کہ ان کے کچھ رہنما صرف ایک جسچر دینے کے لیے جی بڑا ہم تو چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہوں, دوسری طرف لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. کل عروبہ کو اٹھایا گیا, اسی طرح سے یہ رضوانہ طلعت آپ کے ساتھ کھڑی ہیں, اور ہمارے دیگر وکلاء بھی اسی طرح سے اٹھائے گئے. ان کا کیا قصور تھا؟ یہ تو وہاں پر ویسے موجود تھے. اگر یہاں پر کوئی وکیل آتا ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے اٹھا لیں. رضوانہ طلعت شروع سے پاکستان تحریک انصاف کی ایک انصاف لائر فورم ونگ ہے, اس میں کام کرتی ہیں, اور ورکرز کو بے پناہ لاتعداد ورکرز کو چھڑوایا ہے, ان کی طرف سے نمائندگی کی ہے. اور ان کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ انصاف لائر فورم کی ممبر ہیں, اور ان ورکرز کے لیے یہ کیوں آتی ہیں, کیوں بیلز کرواتی ہیں. تو یہ قصور ہیں اور یہ معاملات ہیں آپ کے سامنے. لیکن کسی صورت ان کے ساتھ کوئی ڈیل والی بات نہیں ہے, اور نہ ہی ہم کوئی ڈیل کریں گے, اور نہ ہی کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے, نہ ہی کوئی ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. تمام باتوں کی میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تردید کرتا ہوں. اچھا پنجابی صاحب, آپ ماشاء اللہ بہت سینئر ٹیکنیکل ٹیم کا حصہ ہے, کیا اس معاملے کو سنبھلنے کی طرف آپ کیوں نہیں ہاتھ بڑھا رہے ہیں؟ کیا یہ سسٹم چلتا رہے گا اسی طرح؟ دیکھیں, سنبھلنے والے جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جوریسڈکشن کے اندر رہیں, اور انہیں سنبھالنا چاہیے. ہم تو بالکل آئین چاہتے ہیں, آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ملک ان کے مطابق چلے, قانون کے مطابق نہ چلے. تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں رول آف لا ہو, تمام ادارے آزاد ہوں. یہ جو سارا کیا جا رہا ہے یہ بند کیا جائے. وہ کہتے ہیں مذاکرات کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤ, کس کے ساتھ, کس کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہاتھ بڑھاؤ؟ چوروں کے ساتھ, ڈاکوؤں کے ساتھ, فارم 47 والوں کے ساتھ, لٹیروں کے ساتھ, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ جن کے اسکینڈل ہیں, ان کے ساتھ جن کے دبئی لیکس میں نام آئے, ان کے ساتھ. کن کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کی بات کریں؟ تو کیوں ان سے بڑھایا جائے جو ڈاکو ہیں, جو چور ہیں؟ ہم بڑھائیں گے اس کے ساتھ جو رول آف لا کی بات کرے گا.